वो ठंडी सी सुबह थी जब कॉलेज के पहले दिन सूरज ने भी जैसे मुस्कुराकर स्वागत किया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस नामी कॉलेज के गेट पर कदम रखते ही नयनतारा ने खुद को किसी नई दुनिया में पाया था। गांव की सादगी, मां बाप का डर और समाज की सोच, सब कुछ वो पीछे छोड़ आई थी। बस साथ थी तो सिर्फ किताबें और कुछ अधूरे ख्वाबूसी दिन। क्लास में बैठते वक्त उसकी नजर पहली बार आरव पर पड़ी। सफेद शर्ट, नीली जीन्स, आंखों में आत्मविश्वास और होठों पर स्थायी सी मुस्कान। वो क्लास का सबसे चहेता लड़का था। पढ़ाई में होशियार, खेलों में अव्वल और सबसे बढ़कर दिल का साफ आरव और नयनतारा की दोस्ती किताबों के बहाने शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे वो दोस्ती एक अनकही समझ में बदलती गई। कब प्यार हुआ पता ही नहीं चला। पढ़ाई, प्रोजेक्ट्स, कैंटीन की बातें, लाइब्रेरी में घंटों साथ पढ़ना, वक्त कब उड़ गया किसी को पता नहीं चला। नयनतारा के दिल में पहली बार किसी के लिए कुछ खास महसूस हुआ था, लेकिन वो ये बात अपने आप से भी कहने से डरती थी। आरव को भी उसकी सादगी बहुत पसंद थी। जहां बाकी लड़कियां दिखावे में लगी रहती थीं, वहीं नयनतारा एकदम अलग थी। शांत पर गहराई वाली उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो आरव को अपनी ओर खींचता था। एक शाम कैंपस के बाहर बारिश हो रही थी। नयनतारा छतरी लेकर खड़ी थी और आरव बिना छतरी के भीग रहा था। नयनतारा ने झिझकते हुए छतरी आगे बढ़ाई और वहीं से उनकी कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। इजहार और समाज का सामना। दूसरे साल की शुरुआत में आरव ने नयनतारा को गुलाब देते हुए अपने दिल की बात कह दी। मैं तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करता, मैं तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करता हूं। नयनतारा के लिए ये शब्द किसी सपने जैसे थे। उसने धीरे से हां कह दिया, लेकिन जैसे ही उनके रिश्ते की बात घरों तक पहुंची, तूफान आ गया। नयनतारा के गांव वाले रिश्ते के खिलाफ थे। वो दूसरी जाति का है। उसकी मां ने कहा, लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आरव के घर वाले भी बहुत खुश नहीं थे। उनके लिए जाति, धर्म और समाज की सोच अब भी सबसे ऊपर थी। दोनों ने कोशिश की समझाने की, लड़ने की, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब नयनतारा टूटने लगी। उसे अपने परिवार का गुस्सा, मां की आंखों के आंसू और समाज की बातें सब एक साथ घुटन देने लगी थीं। अलग होने का फैसला। हम शायद प्यार के लायक नहीं हैं। आरव। एक दिन नयनतारा ने रोते हुए कहा, हम प्यार करते हैं, पर शायद ये दुनिया हमें साथ नहीं देखना चाहती। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम चाहो तो मैं दुनिया से लड़ सकता हूं, लेकिन अगर तुम खुद ही हार मान जाओ तो मैं क्या करूं? कुछ लम्हों की खामोशी के बाद नयनतारा ने उसका हाथ छोड़ दिया। तुम्हें आजाद कर रही हूं ताकि तुम उस दुनिया में जी सको जहां तुम्हें रोका ना जाए। उनकी राहें वहीं से अलग हो गईं। नयनतारा ने पढ़ाई पूरी की और गांव लौट गई। आरव ने MBA में दाखिला ले लिया और शहर की भागती दौड़ती जिंदगी में खुद को खो दिया। सालों बाद, करीब 8 साल पास की 8 साल बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सब बदल दिया। नयनतारा के नाम से एक NGO चल रहा था, सच्चाई की रोशनी, जो अंतरजातीय शादी और स्त्री शिक्षा पर काम कर रहा था। आरव ने उसे देखा तो हैरान रह गया। उसने तुरंत एक ईमेल लिखा, तुम आज भी वैसी ही हो, सच्ची और बहादुर, क्या कभी मिल सकती हो? 3 दिन बाद जवाब आया, मिल तो सकती हूं, पर अब मैं पहले जैसी नयनतारा नहीं रही। अब मैं दूसरों की लड़ाइयों में अपना प्यार ढूंढती हूं। आरव दिल्ली आया और वही कैंटीन, वही बेंच पर जहां पहली बार दोनों ने साथ बैठा था, नयनतारा सामने खड़ी थी। साड़ी में, आंखों में वही गहराई, पर चेहरे पर आत्मविश्वास और मजबूती। मैं अब शादीशुदा नहीं हूं, नयनतारा ने कहा। मुझे लगा था तुम खुश होगे, कहीं किसी के साथ। मैंने तुम्हारे बाद किसी को चाहा ही नहीं, आरव ने जवाब दिया। कुछ पलों की चुप्पी के बाद दोनों मुस्कुराए। वो मुस्कान जिसमें दर्द था, यादें थीं और एक सच्चाई थी जिसे अब वो झुठला नहीं सकते थे। सच्चाई का सामना। नयनतारा और आरव फिर से साथ नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने प्यार को अब एक नाम दिया, सच्चाई। वो प्यार जो समाज से नहीं जीता, पर उसे बदलने की वजह बन गया। नयनतारा ने इंटरकास्ट कपल्स के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की और आरव उसका सबसे बड़ा सहयोगी बना। दोनों साथ काम करने लगे, पर अब उस रिश्ते में अधिकार नहीं, सम्मान था। उनकी कहानी अब किताबों में थी, सेमिनार्स में थी और हजारों दिलों में थी। एक सच्चा प्यार जो अंत तक साथ नहीं रहा,
पर सबको रुला गया और एक बात सिखा गया, प्यार अगर सच्चा हो तो वो बिछड़कर भी जिंदा रहता है, उम्मीद में, बदलाव में और उन आंसुओं में जो दूसरों के दर्द को समझने की ताकत बन जाते हैं।